हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल 4 तरह के अलग अलग हेल्दी लड्डू की रेसिपी। और सभी लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाने में और साथ में हेल्दी है, तो इन्हें आप बच्चों से लेकर बड़े सभी के लिए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है और इसे हमें थोड़े थोड़े ही करके इस तरीके से डालते हुए घी में फ्राई कर लेना है। और गोंद को एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी में डालकर इसे नहीं फ्राई करना है, आप थोड़े थोड़े करके ये डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। सर्दियों में गोंद खाने के बहुत ही सारे फायदे हैं। तो ये शरीर में कमजोरी को दूर करता है, शरीर को सर्दियों में गर्म करके रखता है फ्रेंड। और सर दर्द या शरीर में थकान होती है उसको भी ये दूर करता है। तो इसके अनेकों फायदे हैं, तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट का बैच, इसे भी मैंने फ्राई कर लिया है। गोंद फ्राई होने के बाद अपने साइज का दोगुना हो जाता है और हाथों से जब इसे तोड़ेंगे तो ये इजिली टूट जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तोड़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, तो यही इसका साइन होता है अच्छे से फ्राई होने का। और यहाँ पर मैंने 30 ग्राम मखाना लिया है और इसे भी क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में आसानी से भून जाता है। इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे बहुत ही जल्दी ये जलना स्टार्ट हो जाता है। और ये भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया, इसे निकाल लेंगे। और सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास है आप वही लें। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बादाम और काजू लिया है। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेने से रेसिपी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी क्रिस्पी लगता है रेसिपी में। तो इसी तरीके से कुछ सेकंड काजू को भी डालकर फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर 7 से 8 अखरोट लिए हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम पर इसे ऐड करते जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट में आसानी से सभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाते हैं। और ये लास्ट का हमारा छुहारा है। तो मैंने इसके बीज हटा लिए थे और छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं। तो अब सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ मैं, लेकिन इसे थोड़ी देर चला लूँगी ताकि ये नीचे से जले नहीं। बढ़ते हुए बच्चे हो या घर में पढ़ने वाले बच्चे या बड़े बुजुर्ग, तो आप उनके लिए ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठकर काम करने वाले या पढ़ने वाले बच्चों के अक्सर सर में दर्द होता है, तो आप उन्हें रोजाना दूध के साथ दें तो ये बिल्कुल भी सर में दर्द या आंखों में दर्द नहीं रहेगा। और यहीं पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है ड्राई फ्रूट्स को। और यहाँ पर मैंने आधा नारियल का गोला लिया है कद्दूकस करके। नारियल को भूनते टाइम फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पे ही इसे कुछ सेकंड बस भूनना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम भूनकर या फ्राई करके इसलिए ले रहे हैं ताकि इनमें नमी ना के बराबर रहे और ये लंबे समय तक रेसिपी हमारी स्टोर रहे बिना खराब हुए। और यहीं पर मैंने 1 बड़ा चम्मच खसखस डाल दिया है। इसे भी कुछ सेकंड बस हल्का सा भून लेंगे। खसखस नहीं है तो आप इसकी जगह सफ़ेद तिल का भी यूज कर सकते हैं। सफ़ेद तिल मेरे पास इस टाइम नहीं था तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसे भी मैंने भून लिया है और अब यहीं पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और ऑफ फ्लेम पे ही इसे कुछ सेकंड चलाते रहेंगे। और यहाँ पर अभी भी हमारा गरम है कढ़ाई में। हम खरबूजे के बीज को भी 1 चम्मच डालकर भून लेंगे। खरबूजे के बीज नहीं भी है आपके पास तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी आप रेसिपी को बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऑफ फ्लेम में ही गरम कढ़ाई में ही कितने अच्छे से खरबूजा भी हमारा भून आ चुका है और आप उसका कलर भी देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो खरबूजे और खसखस को भूनने में हमें टाइम नहीं लगता है, बस इन्हें अकेले नहीं भूनना है, किसी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ भूनेंगे तो ये जलेंगे भी नहीं। रेसिपी के लिए सभी चीज़ों को हमने भूनकर और फ्राई करके रेडी कर लिया है और इनको एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है, क्योंकि हमें सबको अलग अलग ही पीसना है तो इसीलिए इसे हमने अलग अलग प्लेट में ही रखा हुआ है। और अब इन्हें ठंडा होने देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि ये 200 ml के करीब होगा, इतना हमने घी लिया है और कढ़ाई में इसे डाल देंगे। घी जब हल्का गर्म हो जाए तो अब यहाँ पर 250 ग्राम
गेहूं का आटा लिया है। आटे को हमें 12 से 15 मिनट तक या जब तक इसका हल्का कलर चेंज ना हो जाए, अच्छी सी इसमें खुशबू ना आने लगे, तब तक इसे भून लेना है और फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे ही इसे भूनना है। तो देख सकते हैं कलर हल्का चेंज हो चुका है पहले से और ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स। इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो जैसे आप आटे का हलवा बनाते हैं ना, कुछ उसी तरीके से इसमें खुशबू आने लगी है। आटे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। आप देख सकते हैं हल्का ये ब्राउन है। तो कुछ इसी तरीके से हमें आटा चाहिए था। तो मुझे 15 मिनट लग चुके हैं इसे भूनने में। तो फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और इसे फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसी तरीके से कुछ सेकंड चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं, मतलब कि जो नीचे वाला हिस्सा रह जाता है तो कढ़ाई गर्म होने की वजह से जल जाता है या हल्का डार्क हो जाता है। पूरी रेसिपी का मेन स्टेप यही था फ्रेंड्स। तो इस स्टेप को थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ करना है क्योंकि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें मेहनत है। लेकिन रेसिपी जब बनेगी ना फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी बनकर रेडी होगी। आटे को रख देते हैं और चलते हैं आगे की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिक्सी की जार में बारी बारी से सभी इंग्रेडिएंट्स को जो हमने फ्राई करके रखा था उसे पीसेंगे। नारियल को छोड़ के बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स हम पीसने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने गोंद को पीसा है। तो गोंद को मैंने बारीक पीसा है फ्रेंड, लेकिन फिर भी ये दरदरा यानी कि क्रंच बना रहता है गोंद का। मेरे घर में छोटे बच्चे खाने वाले हैं तो इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा दरदरा नहीं रखा है। और अगर आपके घर में बच्चे या बड़े पसंद करते हैं बड़े चंक्स तो आप हल्का इससे और मोटा पीसे। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने हल्का ही दरदरा पीसा है और मखाने को फ्राई किए हुए नारियल को डालकर थोड़ा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स सभी मैंने नारियल को नहीं डाला है और बचा लिया है, इसे हम ऊपर से डालने वाले हैं। तो अब सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर भुने हुए आटे के साथ मिक्स करेंगे। तो अगर आपके यहाँ 2 लोग हैं तो जब एक जने आटे को भूने तो दूसरे जो पीसने का स्टेप है वो कर सकता है। उससे क्या हुआ कि जब आटा हम भून रहे थे उसी टाइम सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर मिक्स कर देते तो फ्लेम ऑफ करके वापस से हमें ये गरम करने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। तो आटा ठंडा हो चुका है तो इसीलिए मैंने दोबारा से गैस ऑन करके हल्का गरम कर लेंगे। तो मैंने 2 मिनट तक साथ में इसे मिक्स करते हुए गरम कर लिया है सभी इंग्रेडिएंट्स को और फ्लेम को लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स करना है। इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे, नीचे ऊपर करते रहेंगे जिससे ये इवन अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 250 ml घी का यूज किया है। तो अगर आप घी कम खाते हैं या घी से आपको परहेज है तो आप इसे कम घी के साथ भी बना सकते हैं। कम घी के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, बस इसमें चाशनी का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने इस रेसिपी को चाशनी के साथ नहीं बनाया है। तो यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो अभी ये गर्म है तो इसे गर्म में अभी कुछ नहीं करना है। तो अगर आप चाशनी के साथ बना रहे हैं तो यहाँ पर चाशनी ऐड करके बना सकते हैं गरम में हल्के। तो यहाँ पर मैं इसे हल्का नॉर्मल कर दूंगी, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। हाथ से छूने लायक उतना ही इसे रखना है कि हाथ से जब छुए तो हल्का गर्म महसूस हो। तो मुझे 10 मिनट हो चुका है रखे हुए और अब ये थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, मतलब कि हल्का गर्म है। तो इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, आँखों के लिए अच्छा होता है और सर्दियों में इसे थोड़ा बहुत खाना चाहिए। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए सॉल्ट पाउडर का यूज़ नहीं किया है। तो अब इसमें हम मीठे के लिए यूज करने वाले हैं खांड। तो यहाँ पर मैंने देसी खांड लिया है। तो ये ग्राम में 80 ग्राम के करीब होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने जो बनाई है रेसिपी ये थोड़ा हल्की मीठी है, बच्चे थोड़ा हल्का ही मीठा पसंद करते हैं। खांड की जगह आप पिसी हुई चीनी या पिसी हुई मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। और चाशनी के साथ आप बनाना चाह रहे हैं तो गुड़ की चाशनी के साथ बनाएं, उससे ये हेल्दी होगा। तो फ्रेंड्स लेकिन जो चाशनी के साथ हम बनाते हैं वो लंबे टाइम तक नहीं रहता है, 15 से 20 दिन आराम से रह जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप चाहेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा फंगस लगने का चांस रहता है। तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल ड्राई बना रही हूँ बिना चाशनी के। तो इसे आप 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा टाइम भी रख कर खाना इससे अच्छा नहीं होता है। 2 महीना आप इसे रख कर खाएं, ये खराब नहीं होगा। 2 महीने तक इसे इजिली आप एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख कर खा सकते हैं, फ्रिज के बाहर भी। और इसका जो टेस्ट और क्रंच है वो बना रहेगा फ्रेंड्स। खांड डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब भी आप खांड या चीनी पाउडर या मिश्री पाउडर ऐड करें तो हल्का ही गरम में ही डालें, इसे गरम में नहीं डालें। जब गरम में डालेंगे तो फिर बड़े बड़े गुटके से बन जाएंगे चीनी पाउडर के या खांड के।
तो यहाँ पर हल्के ही गरम में इसे मिक्स कर लेना है और हल्के ही गरम में इसे इस तरीके से जब शेप देंगे ना तो ये आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से सभी हम लड्डू को बना लेंगे फ्रेंड्स। तो ये मखाना और गोंद का लड्डू है जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में हेल्दी है फ्रेंड्स। सभी मिक्सचर को एक साथ इस तरीके से एक साइड में मैंने कर दिया है ताकि गर्माहट अंदर से बनी रहे हल्की, जिससे हमें बनाने में लड्डू दिक्कत ना हो। हल्के गरम में ही अच्छे से बन जाएंगे फ्रेंड। एक साइड से थोड़े थोड़े पोर्शन निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो सभी लड्डू बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं फ्रेंड। तो लड्डू अगर आपको बांधने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यानी कि वो बंध नहीं रहा है इकट्ठा, तो वापस से इसे हल्का गर्म कर लीजिए 1 से 2 चम्मच घी डालकर। तो हल्के गरम में जब आप इन्हें बांधेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस लड्डू को आप बड़ों को एक दूध के साथ दें सुबह या शाम, और छोटे बच्चे हैं अगर आपके ज़्यादा तो आप आधा यानी कि हाफ तोड़ के दें। तो दूध के साथ देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा फ्रेंड। और अब हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मेथी लिया है और ये देसी मेथी है। तो इसे मैंने पहले से ही कपड़े पे लेकर पोंछ लिया है, मतलब कि साफ कर लिया। उसके बाद मिक्सी के जार में डालकर इसे दरदरा इस तरीके से पीस लेंगे। तो ये कुछ कुछ सूजी की तरह ही टेक्सचर में है, मतलब कि ये पाउडर फॉर्म में नहीं है। सूजी जैसे दरदरी होती है ना, ये उसी तरीके से है। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे और जितना मैंने मेथी लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर दूध भी डाला है। तो यहाँ पर मैंने 150 ml के करीब दूध लिया है और दूध को हमें एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो एक बार थोड़ा सा डालेंगे और इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर वापस से थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने दूध इसमें डाला हुआ है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है। तो हमें इसी तरीके से दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, एक भी बड़े गुटके नहीं है। तो मैं इसे सुबह में बनाने वाली हूँ, मतलब कि सुबह के टाइम में। तो इसे रात को ही मैंने इस तरीके से मिक्स करके रख दिया है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो रात भर के लिए रखें, नहीं तो फिर आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए कम से कम रख दें। तो ये अच्छे से फूल भी जाएगा और इसका जो कड़वापन है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। मेथी के पेस्ट को रात भर रखने के बाद देख सकते हैं ये अपनी क्वांटिटी में दुगना हो गया है। मेथी पाउडर को दूध में भिगोने के बाद ये अपने टेक्सचर में डो फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि पहले से ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो बस हमें इसी तरीके से चाहिए था। और हाथों से जब आप इस तरीके से टच करेंगे ना तो ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लगेगा। तो ये इसका नेचुरली कंसिस्टेंसी है। अब इसे हम ढककर साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। घी जब गर्म हो जाए ना तो यहाँ पर मैंने 80 ग्राम गोंद लिया है। तो गोंद को हमें थोड़े थोड़े करके ही डालना है। गोंद सभी के घरों में आता है। तो गोंद से बनी हुई सर्दियों में बहुत ही सारी रेसिपीज होती है। गोंद को हमें सर्दियों में खाना चाहिए। ये हमारे हड्डियों के लिए या कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो पूरी सर्दी अगर आपने इसे खा लिया तो फिर सर्दी या गर्मी बरसात कभी भी आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। तो यहाँ पर सभी गोंदों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो अब इसे एक परात में रख लेंगे। बाकी आगे भी हम जितने भी चीज़ें फ्राई करते जाएंगे तो हम इसी में निकालते जाएंगे, जिससे हमें कम से कम बर्तन यूज करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने वापस से 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। तो यहाँ पर 60 ग्राम बादाम लिया है। मेथी, दूध, घी, आटा और गुड़ इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो इन्हें मैंने जिस क्वांटिटी में लिया है आप उतना ही लें। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है वो कम या ज़्यादा रख सकते हैं इस रेसिपी में। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी हम थोड़ा थोड़ा फ्राई इसीलिए करते हैं ताकि इनका जो रेसिपी में टेक्सचर है ना वो क्रंची लगे और सेल्फ लाइफ भी हमारी रेसिपी की बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैंने 20-20 ग्राम के करीब काजू और अखरोट लिया है। तो इसे भी हमें बस कुछ सेकंड के लिए ही भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने बादाम और काजू अखरोट को एक साथ इसीलिए नहीं भुना क्योंकि जो काजू और अखरोट है वो सॉफ्ट होते हैं, वो जल्दी भून जाते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 30 ग्राम मखाना लिया है। मखाने को भी हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। इस रेसिपी के लिए जो इनका मेन इंग्रेडिएंट्स है वही मैटर करता है। बाकी कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा लें या नहीं भी लेंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा, बस थोड़ा सा जो टेस्ट है बढ़ जाता है रेसिपी का। तो यहाँ पर मैंने आधा सूखा नारियल को लेकर कद्दूकस कर लिया है। तो इसे भी हम कुछ सेकंड भून लेंगे। नारियल के पाउडर की जगह आप सूखे नारियल को ही कद्दूकस करके डालें, इससे रेसिपी का टेस्ट बढ़ जाता है और ये हेल्दी भी होता है। कई बार पाउडर जो होते हैं ना मार्केट वाले वो पुराने होने की वजह से टेस्ट नहीं अच्छा आता है रेसिपी में। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच
खरबूजे का बीज लिया है, तो इसे भी हम साथ में ही थोड़ा सा बस भून लेंगे। और अब ये भुना चुके हैं तो प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सभी को हमें रख देना है ठंडा होने के लिए। और सेम ही मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच घी लिया है और घी को हल्का गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और ये रेगुलर आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो इसे हमें 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, या जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे और कलर ना इसका चेंज हो जाए। इस स्टेप को हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि ये जो स्टेप है मेन रेसिपी का पार्ट है। थोड़ा सा भी अगर आटा कच्चा रहेगा तो भी रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी और हमारे हेल्थ को भी नुकसान करेगा। और अगर ये ज़्यादा जल जाएगा, भून जाएगा, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा रेसिपी का। तो इसीलिए हमें इस स्टेप को थोड़ा सा टाइम लेकर ही करना है। तो रेसिपी को जब भी आप बनाएं तो जब समय हो तभी इसे बनाएं। और ये जो हमारे आटे के गुटके हैं ना, तो इसे भी हम इस तरीके से तोड़ लेंगे छलनी या स्पैचुला से, जिससे ये भी अच्छे से आटे के संग भुना जाए, नहीं तो ये फिर कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से चलाते हुए भूनते जाना है। तो 10 से 15 मिनट ये लग जाएगा भुनने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर पहले से इसका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच खसखस। है तो डालिए, नहीं है तो आप तिल का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आटे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो बस कलर भी आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुछ सेकंड चलाते रहें जिससे नीचे की तली का आटा जले नहीं। तो बस अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमने परात में फ्राई करके गूंद रखा है ना, उसे हम पोटैटो मैशर से या गिलास से इस तरीके से तोड़ लेंगे। और चाहे तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं अगर आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग हो और उन्हें खाने चबाने में दिक्कत हो तो। गेहूं के आटे को जो हमने भुना है ना, उसे यहीं पर डाल देंगे। और अब सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लिया है और घी को हल्का सा पिघलने देंगे। घी जैसे ही पिघल जाए और हल्का गर्म हो जाए तो बस अब हम जो मेथी भिगो के रखे थे दूध में, उसे डाल देंगे। मेथी को भी भुनने में हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। और स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि ये इस तरीके से थक्का बना हुआ है, लेकिन आप स्पैचुला या छलनी से इस तरीके से तोड़ते जाएं और कढ़ाई के जो नीचे का साइड है ना, उसमें इस तरीके से स्पैचुला या छलनी से इस तरीके से फैलाते जाए नीचे की साइड में। तो ये देखेंगे कि बहुत ही जल्दी भुरभुरी हो जाएगी। और इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और नीचे की साइड में इसी तरीके से दबाते जाएंगे। तो ये बहुत ही जल्दी अच्छे से भून जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं मेथी पहले से हमारा जो है डो से हल्का हल्का भुरभुरा हो रहा है। तो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे तो देखेंगे कि ये बिल्कुल सूजी के फॉर्म में, मतलब कि दरदरी हो जाएगी। तो मुझे टोटल 12 मिनट लग गए थे। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे भुना है। टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई कितनी मोटी है और आप फ्लेम कितनी रखकर इसे फ्राई किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भुरभुरी सूजी जैसी हो गई है। मेथी में हमारे बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर नहीं है। मॉइस्चराइजर रहेगा तो फिर रेसिपी का हमारा सेल्फ लाइफ कम हो जाएगा। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे उसी परात में जिसमें हमने गेहूं का आटा भून कर रखा हुआ है ना। और गोंद सर्दियों में मेथी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो बस इसे आपने एक बार इस तरीके से बना लिया तो बार बार इसी तरीके से बनाकर खाएंगे लड्डू, और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। मेथी के लड्डू कमर दर्द, जोड़ों में दर्द या जिनको बार बार खांसी जुकाम होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनको बीपी या शुगर है ना, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। सर्दियों में हमें मेथी के लड्डू एक ना एक बार बनाकर खानी चाहिए। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उन्हें एक बार आप जरूर बनाकर दें सर्दियों में। भुने हुए नारियल और ड्राई फ्रूट्स को हम यहीं पर पीस लेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर मैंने पहले काजू अखरोट को हल्का दरदरा पीसा है और बादाम, तो इन्हें दरदरा ही पीसेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। मखाने को भी हम पीसेंगे। साथ में जो हमने नारियल को भुना हुआ है ना, तो उसे भी हम आधा ले लेंगे और आधा इसे ऐसे ही डाल देंगे, तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। मखाने को भी हमें दरदरा ही पीसना है। तो सभी चीज़ों को अब एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर परात मेरी छोटी या बड़ी परात हो तो आप उसमें डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करें। जो हमने आधा बचा के रखा था नारियल को, उसे भी हम डाल देंगे। इनमें से अगर आपके पास एक आध चीज़ नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। केवल इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है दूध, मेथी, आटा, गुड़, घी, वही जो होता है वो मेन होता है। तो उन्हें बस आप ले, बाकी की चीज़ें आप कम या ज़्यादा या आप स्किप भी कर सकते हैं। उससे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा टेस्ट में, और मेथी के लड्डू के गुणों में भी कोई भी कमी नहीं आएगी। और अब चलते हैं
गैस की तरफ। तो ये हमारी रेसिपी का लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया और 1 बड़ा चम्मच घी भी गर्म हो चुका है। फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। मेथी के लड्डू को मीठा करने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गुड़ को कद्दूकस करके लिया है। गुड़ हमें बिल्कुल बारीक लेना है, जिससे ये बहुत ही जल्दी घुल जाए, क्योंकि हमें इसे गर्म ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ही हमारा गुड़ घुल जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हो तो यहाँ पर गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम में देख सकते हैं गुड़ गर्म होने के बाद अपने आप ही इस तरीके से मेल्ट हो रहा है, मतलब कि घुल रहा है। और आप देख सकते हैं अब इसमें एक भी बड़े चंक्स नहीं है और कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल पतली हो चुकी है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे सौंठ पाउडर। तो यहाँ पर 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाल दिया है मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। गुड़ से इस रेसिपी को हम बना रहे हैं, तो इस रेसिपी को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लंबे टाइम के लिए इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे आप खांड या चीनी के बूरे से बनाएं, तो फिर वो लंबे समय तक स्टोर रहता है। लेकिन जो गुड़ है ना, वो सर्दियों में खाना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसे गुड़ से बना रही हूँ। और यहाँ पर जो हमने गेहूँ का आटा और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे उनका पाउडर रेडी किया, उसे डाल दिया है। कढ़ाई के गर्म होने की वजह से ना ये भी सब गर्म हो जाएंगे, जिससे हमें बाइंडिंग में आसानी होगी। और यहाँ पर फ्लेम ऑफ है। ये सारे प्रोसेस हमें ऑफ फ्लेम में ही करना है। अब हमें फ्लेम ऑन नहीं करना है। इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जिससे हल्का गर्म हो जाएंगे। तो ये गर्म है, हाथ से छूने लायक। तो इसे अब हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से जब इसे मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल देखेंगे कि ये बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। दोनों हाथों का यूज करेंगे और इसे हम अच्छे से दबा दबा कर इस तरीके से मसलते हुए मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो रही है। और अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से बांधने में दिक्कत हो तो आप इसे हल्का सा और गर्म कर ले, लेकिन ये हल्का सा गर्म है, हाथ से छूने लायक। तो बस हमें इतना ही इसे गर्म करना है, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करें। और यहाँ पर मैं कलर के लिए डाल रही हूँ बारीक कट करके पिस्ता, ये ऑप्शनल है। तो सभी को मिक्स करके अच्छे से अब इसे एक साइड में इस तरीके से दबाकर मिक्सचर को रख लेंगे, ताकि ये गर्म रहे। गर्म रहेगा तो ये अच्छे से बंधेंगे। तो ये हाथों से छूने लायक इतना ही गर्म करना है इसे, इससे ज़्यादा आप गर्म नहीं करें, तो आसानी से ये बन जाएंगे। थोड़े थोड़े पोर्शन इस तरीके से लेंगे और इसे इस तरीके से दबाते हुए, जिस तरीके से हम लड्डू बांधते हैं ना, बांध देंगे। एक हाथ में लेकर इस तरीके से इसे फिनिशिंग देंगे। तो देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा टेस्टी और सुंदर लड्डू बनकर रेडी हो गया। और फ्रेंड्स, इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप इसे बड़ों को दें या बच्चों को, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस सर्दी अगर आप बनाने की सोच रहे हैं मेथी के लड्डू, तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेथी के इस लड्डू को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। इसे फ्रिज में नहीं रखे, बाहर ही रखे। तोड़ने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट नरम बने हैं। तो अब हम बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप सफ़ेद तिल लिया है और तिल को मैंने पहले से ही अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इसे हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तिल बहुत ही जल्दी और आसानी से भून जाता है। सर्दियों में तिल से बनी हुई बहुत सारी रेसिपियाँ हम खाते हैं, तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इसे आप मकर संक्रांति पर या इसे ऐसे भी सर्दियों के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तिल की तासीर गर्म होती है, तो इसीलिए इसे सर्दियों में खाने से शरीर गर्म भी रहता है और ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो तिल यहाँ पर अच्छे से भून चुका है। तिल को भूनने के बाद अब इसे एक थाली में या प्लेट में निकाल देंगे, ताकि ये ठंडा होता रहे। और प्लेट या थाली बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। और अब इसे फैला देंगे इस तरीके से और वापस से गैस पर यहाँ पर मैंने 2 कप तिल के लिए आधा कप मूंगफली लिया हुआ है। और अगर आपके पास पहले से भुनी हुई मूंगफली है तो यहाँ पर आप उसी का यूज करें। और मूंगफली अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तब भी ये लड्डू अच्छा ही बनेगा। मूंगफली ऐड करने से थोड़ा सा जो लड्डू का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मूंगफली को भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली भून चुकी है, क्रैक्स आ गए हैं मूंगफली में, तो यही इसका साइन होता है भुनने का। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और अब इसे एक कॉटन के कपड़े पे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए फैला दिया था, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे इस तरीके से रब करेंगे ना, तो मूंगफली के जो छिलके हैं वो मूंगफली से अलग हो जाएंगे। और अब इसे इस तरीके की छन्नी से लेकर और जो भी इसके छिलके हैं उसे अलग कर लेंगे।
और इसे इस तरीके से खलवट्टे या छोटे से जो अमंदस्ते आते हैं उसमें लेकर इसे हल्का सा बस दरदरा सा कूट लेंगे। तो हमें इसे बारीक नहीं करना है, जब इसे दरदरा रखेंगे तभी इसका लड्डू में टेस्ट अच्छा आएगा। मूंगफली को इसी तरीके से बस हमें हल्का ही कूटना है। देख सकते हैं ये 2 पार्टों में बस ये डिवाइड हो गया, उससे ज़्यादा इसे नहीं कूटे और इसे अब तिल वाले थाली में ही डाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, तो गुड़ को हमें छोटे-छोटे पीसेस में इस तरीके से करके लेना है। तो यहाँ पर गुड़ का पाउडर नहीं यूज करना है, हमें गुड़ ही यूज करना है, उससे जो टेक्सचर है अच्छा आएगा लड्डू का। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को इस तरीके से जिस कप से तिल लिया है उसी कप से मैंने नाप लिया है। तो 2 कप तिल के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप ही गुड़ लिया है। तो जितना हमने तिल लिया है उतना ही यहाँ पर गुड़ का यूज किया है, तभी हमारा जो लड्डू का टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर एक थाली लिया है मैंने और इस तरीके से घी को थोड़ा सा लेकर ग्रीस कर लिया है थाली को। और अब चलते हैं वापस गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने 3 बड़े चम्मच घी लिया है। घी को हमें हल्का गर्म होने देना है और जब गर्म हो जाएगी तो अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही यहाँ से हमें सारे स्टेप को करना है। तो यहाँ पर गुड़ को हमें धीरे धीरे इसी तरीके से चलाते हुए मेल्ट करते जाना है और बहुत ही आसानी से गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी डाला है, पानी इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इसे हमें इसी तरीके से चलाते रहना, बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाता है। 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट में आप देख सकते हैं गुड़ हमारा कुछ इस तरीके से मेल्ट हो चुका है। और अब स्पैचुला या छन्नी से इस तरीके से जो बड़े चंक्स दिख रहे हैं गुड़ को, उससे इस तरीके से दबाते जाना है ताकि ये बहुत ही आसानी से घुल जाए। तो यहाँ पर गुड़ हमारा एकदम से मेल्ट हो गया है और अब देख सकते हैं इसमें एक भी बड़े चंक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा गुड़ में जब मैं चला रही थी तो थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे गंदगी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छान लिया है गुड़ को। तो गुड़ को मैंने किसी दूसरे बाउल में छान कर रख लिया था और दोबारा से सेम पैन में ही साफ करके पैन को वापस से छन्नी से छान कर लिया है। तो गुड़ अगर आपका साफ है तो आप इस स्टेप को स्किप कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छन्नी में गंदगी दिख रही है। तो अब वापस से फ्लेम को ऑन कर लिया है मैंने। जब मैं ये छानने वाला स्टेप कर रही थी तो फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अब इसे लो फ्लेम पे ही कुछ सेकंड और पकाते जाना है। और यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है और पानी में हमें इस तरीके से डालकर थोड़े से कुछ ड्रॉप्स गुड़ के चेक कर लेना है। और ये देख सकते हैं जहाँ पर भी मैंने ड्रॉप्स 2 या 3 डाले हैं ना, वो एकदम से हिल डुल नहीं रहे हैं, जहाँ पर है ये वहीं पे पड़े हैं। और हाथों में इस तरीके से सर्कल बनाने पे ये लड्डू का शेप यानी इकट्ठा हो रहे हैं। और इस तरीके से भी एक दूसरा तरीका है, स्ट्रेच करके देख सकते हैं। अगर ये आसानी से स्ट्रेच हो रहा तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट पाउडर डालेंगे। और नहीं है आपके पास तो स्किप कर सकते हैं। और घर पर बनाना भी सॉल्ट पाउडर ईजी है। ताजे अदरक को कद्दूकस कर लें और 1 से 1.5 दिन तक हल्की धूप में दिखाकर इसे सुखाकर अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो फिर सॉल्ट पाउडर आपका घर पर ही रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको फ्लेवर पसंद है लड्डू में तो डाल सकते हैं यहाँ पर। और अब जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर बेकिंग सोडा, इसे बिल्कुल 2 चुटकी ही हमें डालना है और इसे मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो बस इसे डालने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एकदम से फिरोदी बनकर रेडी हो जाएगा हमारा गुड़ का सिरप। तो इससे जो लड्डू है हमारे बहुत ही ज़्यादा नरम सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। और अब मिक्स करने के बाद जो हमने तिल और मूंगफली रेडी करके रखा है उसे डाल देंगे और इसे हमें कंटिन्यू तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल एक डो फॉर्म में ना आ जाए। तो देखेंगे कि स्टार्टिंग में ये बिखरा बिखरा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ना ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा, एकदम से इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगे मिक्सचर तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे गैस को ऑन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑन नहीं किया है, ये अपने आप आसानी से मिक्स होता जा रहा था। और जैसे जैसे इसे मिक्स कर रहे हैं तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अब डो फॉर्म में आ रहा है। तो अभी भी हमारा जो गुड़ का सिरप है वो गर्म है और साथ के साथ पैन भी हमारा गर्म है, तो ये आसानी से मिक्स हो रहा है। तो अगर आपका पैन या कढ़ाई और मिक्सचर अगर ठंडा हो जाए तो आप वापस से कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर गैस ऑन कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स कीजिएगा
तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अच्छे से अब मिक्स करने के बाद अब सभी मिक्सचर को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं घी डालने से जो हमारे यहाँ पर मिक्सचर में बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है। तो घी यहाँ पर आप ज़रूर डालिएगा, जिससे लड्डू आपका सॉफ्ट बनेगा और ऊपर से ही शाइनी भी बनेगा। जब मिक्सचर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ से हाथ चलाना है। तो यहाँ पर आप अगर हाथों से इस तरीके से छू पाएँ तो हाथों से ही इस तरीके से लेकर घी ग्रीस किए हुए थाली में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितना बड़ा लड्डू चाहिए आप उतना ही यहाँ पर मिक्सचर लेकर लड्डू बनाए। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे ही लड्डू बनाए हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े ही इस तरीके से मिक्सचर लिया है। तो आप इस तरीके से अगर हाथों से नहीं कर पाए गरम में तो इस तरीके से चम्मच से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप एक बार इस तरीके से बस सेट कर देंगे तो बाद में इसे बस फिनिशिंग करना रहता है। तो मैंने यहाँ पर 2 थालियों में रखा है, एक थाली में नहीं आ रहा था। तो अगर 2 लोग हैं साथ में आपके तो आप 2 लोग मिलकर इसे साथ के साथ लड्डू का शेप देकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अकेले बना रही थी, तो इसीलिए मैंने पहले शेप देने के लिए बेस रेडी कर दिया है और अब इसे आसानी से शेप देंगे। तो देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से अब शेप ले रहा है और हाथों से जितना चाहे आप इसे स्मूथ कर सकते हैं। और जब इस तरीके से लड्डू को फिनिशिंग या शेप देंगे ना तो 1 से 2 बार आप बीच में पानी लगा लें पहले से ही और उसके बाद इस तरीके से शेप दें और फिनिशिंग करेंगे ना तो ये ऊपर से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग और एकदम से शेप इस तरीके से स्मूथ बनकर रेडी हो जाएंगे। तो बार बार पानी में हाथ नहीं लगाएंगे, 1 से 2 बार ही बस लगाकर सभी लड्डुओं को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ बनकर रेडी हो जाएंगे, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो लड्डू यहाँ पर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं तोड़ने से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि लड्डू कितने नरम ड्राई सॉफ्ट फ्रूट्स के बनकर लड्डू जो रेडी पढ़ने हुए वाले हैं। बच्चे हो या बढ़ते बच्चे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इस सर्दी आप एक बार ये बनाकर जब ट्राई हल्का कर गर्म सकते हो हैं। जाए तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। तो यहाँ पर आधा कप काजू और बादाम लिया है, आधा कप। तो लड्डू को बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। काजू और बादाम हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं, तो यहीं पर 1 बड़ा चम्मच कद्दू के बीज डालेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसे भी डालकर कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे साथ में, और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसीलिए इसे साथ में मैंने नहीं डाला था। तो अब ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, तो इसे अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो इसे हल्का सा नॉर्मल कर लेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। और यहाँ पर सेम पैन में 1 चम्मच घी डालकर किशमिश को हल्का सा फ्राई कर लिया है। किशमिश भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। और अब इसमें 2 बड़े चम्मच खरबूजे का बीज डालेंगे। तो ये आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है, तो अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं भी है तो इसके बिना भी आप इस लड्डू को बना सकते हैं। 1 चम्मच खसखस डालेंगे, खसखस भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसे हम लास्ट में ही ऐड करेंगे और कुछ सेकंड बस इसे चला लेंगे। और इसमें चाहे तो आप अपनी पसंद के और भी सीड्स ऐड कर सकते हैं, खरबूजे का बीज या सफ़ेद तिल। तो दोनों ही मेरे पास नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किया है। तो अब यहाँ पर आधा कप नारियल घिसा हुआ ऐड कर दिया है। तो इसे मैंने कद्दूकस घर पर ही कर लिया था। तो सूखा नारियल लेकर आप इसे घर पर ही कद्दूकस करके ही बनाएं इसे, क्योंकि ड्राई जो हम लेते हैं पाउडर वो कई बार पुराना होता है। तो जब लड्डू बनाया जाता है तो इसका अच्छा फ्लेवर लाने के लिए जो सूखा नारियल का गोला मिलता है उसी का आप यूज करें। कद्दूकस कर ले, आसानी से ये घर पे ही हो जाता है। इसे भी रख देते हल्का नॉर्मल होने के लिए। और सेम पैन में 2 बड़े चम्मच घी लिया है और 1-1 चम्मच करके इस तरीके से गोंद को डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये मीडियम साइज वाला गोंद है, तो अगर आप बड़ा साइज वाला लें तो घी थोड़ा सा ज़्यादा डालें। तो मैंने टोटल 4 बड़े चम्मच गोंद फ्राई किए हैं। तो इसी तरीके से बाकी के भी बैच हम फ्राई कर लेंगे। तो गोंद को फ्राई करके मैंने बादाम और जो हमने काजू स्टार्टिंग में फ्राई किया था ना उसी में रख दिया है। इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। गोंद अभी भी गर्म है तो इसे हम थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, उसके बाद ही इसे ग्राइंड करेंगे। जब तक हम मीठे के लिए यहाँ पर अंजीर लिए हैं और खजूर, तो इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गिनकर 8 अंजीर लिए हैं और 12 खजूर। और आप चाहें तो यहाँ पर क्वांटिटी इक्वल भी रख सकते हैं दोनों की। तो अंजीर को मैंने रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था
और फ्रिज में से निकालने के बाद इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे फ्रिज में रखने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसे हल्के कपड़े से, कॉटन के कपड़े से आप पोंछ लेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि अंजीर और ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं उसमें धूल मिट्टी या एक्स्ट्रा जो भी डस्ट होता है वो कपड़े से पोंछने से साफ़ हो जाते हैं। और खजूर के जो बीज होते हैं उसे भी मैंने निकाल लिया है। अंजीर और खजूर को छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे, जिससे हमें ग्राइंड करने में आसानी होगी। ये बिल्कुल फाइन पेस्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन दरदरा ही बनेगा। तो इसमें हमें पानी या दूध कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर पानी ऐड करते हैं तो फिर इसकी जो शेल्फ लाइफ है लड्डू की वो कम हो जाएगी। तो इसे आप इसी तरीके से 1 से 2 बार बीच-बीच में मिक्सी की जार में ही रोक-रोक कर चम्मच से चलाते हुए ऊपर-नीचे करेंगे, तो ये इस तरीके से बनकर पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो अब सेम मिक्सी की जार में ही जो हमने स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और गोंद को जो फ्राई करके हमने रखा था ना, तो इनको साथ में ही पीस लेना है दरदरा। तो अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको खाने में दिक्कत है, तो आप इसे मीडियम भी, मतलब कि जो बिल्कुल फाइन पाउडर से थोड़ा सा ऊपर होता है दरदरा टाइप से, उस तरीके से पीस लें। और मैंने यहाँ पर मोटा मोटा ही पीसा है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पैन रख दिया और 1 चम्मच घी डालकर हल्का गरम कर लिया है। लो फ्लेम पे ही जो हमने अंजीर और खजूर का पेस्ट बनाया था उसे डालकर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये गरम होगा ये लूज होता जाएगा। लूज होगा तो हमारे बाइंडिंग में आसानी होगी। जब लड्डू हम बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से बंधेंगे। तो मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये हल्का हल्का देख सकते हैं, इसका कलर भी पहले से चेंज हो चुका है। इसे इसी तरीके से दबा दबा कर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है अच्छे से। और इसमें पानी या दूध कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे जो हमने पाउडर रेडी किया था उसे ऐड कर देंगे, गोंद काजू बादाम का। और इसे लो फ्लेम पे इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स होने लगा है धीरे धीरे। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया और अब इसे ऑफ फ्लेम में ही अच्छे से मिक्स करते जाना है फ्रेंड्स। पैन अभी भी हल्का गर्म है, तो पैन जब गर्म रहेगा तो आसानी से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और किशमिश, कद्दू के बीज, खसखस, नारियल जो हमने कद्दूकस करके फ्राई किया था उसे हम बिना ग्राइंड किए हुए ही इसे इसी तरीके से मिक्स कर देंगे। और सभी को अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। और कलछी या स्पैचुला से जब आप इसे मिक्स करें तो मिक्स करते करते इसे बीच बीच में इसे इस तरीके से दबाते भी रहें, तो ये आसानी से आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो फ्रेंड, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं वो सभी सर्दियों में खाए जाते हैं। तो इनमें से अगर एक आध आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर दें। एक आध अगर ड्राई फ्रूट आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी लड्डू आराम से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अंजीर के लड्डू या ड्राई फ्रूट्स के लड्डू का बेस बनकर रेडी हो गया है। तो हल्का ये अभी भी गर्म है, तो इसे अब हल्के गर्म में ही बांध लेना है जिससे अच्छे से ये बंध जाए। लड्डू का मिक्सचर मैंने देख लिया चेक करके इस तरीके से, तो ये आसानी से बंध रहे हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर ले। सर्दियों में इस लड्डू के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। तो अगर आपके घर में किसी को कमर दर्द है या जोड़ों में दर्द है, आप उसे दे सकते हैं दूध के साथ गरम इसे लें, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो क्वांटिटी आप अपने एज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रखें। अगर आपकी एज कम है तो आप इसके छोटे पीस का ही यूज करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। सभी मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथों से। उसके बाद थोड़े थोड़े पोर्शन लेके इस तरीके से लड्डू बना लिए हैं। तो आप देख सकते कितना आसानी से ये बंध जा रहा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसे आप 2 महीने तक स्टोर करके भी रख कर खा सकते हैं। लेकिन आप ताज़ा ही ताज़ा छोटे छोटे बैचेज में 1-1 महीने या 15-15 दिन के लिए बनाकर खाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कोई भी ताज़ी चीज़ का जो फ्लेवर और टेस्ट होता है उसका अलग ही आता है फ्रेंड। तो सर्दियों के टाइम में अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस हेल्दी लड्डू को आप ट्राई कर सकते हैं, बिना चीनी बिना गुड़ के। और लड्डू के तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं फ्रेंड्स। इस लड्डू को आप दूध के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो लड्डू को मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची बने थे फ्रेंड्स।